हाय एवरीवन, दिस इज अवर केमिकल बॉन्डिंग असाइनमेंट नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, हमको निकालना है हाइब्रिडेशन सभी मॉलिक्यूल्स का। तो फर्स्ट वन बाय वन देखते हैं। पहला क्या है हमारे पास, SO3। ठीक है, SO3 को हम 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं सल्फर के पास। तो इस तरह से तीन डबल बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पे हमारे पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक भी लोन पेयर नहीं है। तो स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा हमारे पास, 3। और 3 के लिए क्या होता है हमारे पास, sp2। ठीक है, 1 + 2 3। तो हमारे पास पहला क्या होगा, sp2। फिर हमारे पास क्या है, pH4। तो हमारे पास फास्फोरस किस फैमिली का है, नाइट्रोजन फैमिली का है। तो हमारे पास कोई भी लोन पेयर नहीं है क्योंकि हमारे पास प्लस चार्ज है। और कितने सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे, 4 सिग्मा बॉन्ड है। 4 सिग्मा बॉन्ड पे स्टेरिक नंबर कितना हो गया, 4। हाइब्रिडेशन क्या हो गया हमारे पास, sp3। ठीक है, तो अब फिर देखते हैं थर्ड, वन बाय वन देखते हैं इसी तरह। तो आप नोट करते जाइएगा सभी। ASH3। ठीक है, तो नाइट्रोजन फैमिली का है। तो हमारे पास क्या होगा, 3 तो सिग्मा बॉन्ड हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर रहेगा। तो 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर। स्टेरिक नंबर कितना हो गया, 3 + 1 4। ठीक है, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, sp3। फिर है हमारे पास, ठीक है, तो आपने यही किया होगा, sp3 निकाल दिया होगा। पर ये गलत है हमारा। ठीक है, यहाँ पे गलत क्या है, ये हमारा क्या है, ड्रैगोस कंपाउंड है। ठीक है, तो इस बात को आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से कॉपी में। ये हमारे पास ड्रैगोस कंपाउंड है। ठीक है, तो ड्रैगोस कंपाउंड में कैसा होता है, जैसे हमारे पास ASH3 हो गया, जैसे PH3 हो गया, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। और H2S हो गया, H2SE हो गया। ठीक है, ये सब हमारे ड्रैगोस कंपाउंड के एग्जाम्पल हैं। जैसे ये हमारे पास ये भी है, H2S है, जैसे ये फिफ्थ वाला और ये थर्ड वाला। ये हमारे पास ड्रैगोस कंपाउंड है। तो ड्रैगोस कंपाउंड में क्या होता है, हमारे प्योर p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं बॉन्डिंग में। तो वहाँ पे हम हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो वहाँ पे हमारे पास प्योर p ऑर्बिटल होता है ओनली इन्वॉल्व। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी हाइब्रिडेशन नहीं निकाल सकते। अब चलिए थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ में निकाल सकते हैं, बाकी नहीं निकालते हैं। फोर्थ में क्या होगा हमारे पास, XgO2 क्या है, F4 है। ठीक है, तो हमारे पास कैसे होगा, Xg डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, 6 सिग्मा बॉन्ड है और कोई भी लोन पे नहीं है। तो स्टेरिक नंबर कितना हो गया, 6। 6 पे क्या होगा, sp3d2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, sp3d2। अब सिक्स सिक्स देखते हैं, XgF5 माइनस है यहाँ पे। ठीक है, तो जिनॉन हमारे पास, ओके, तो CF5 माइनस। तो यहाँ पे हमारे पास 5 सिग्मा बॉन्ड हो गए और 2 हमारे पास लोन पेयर होंगे। ठीक है, कि एक लोन पेयर तो पहले से होगा हमारे पास। तो 5 तो ने सिग्मा बॉन्ड बना दिए, एक यहाँ पे हमारे माइनस चार्ज आ गया। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन अभी भी इसके पास रहेंगे क्योंकि जिनॉन के वैलेंस सेल में कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये 5 से तो इसने बॉन्ड बना दिया फ्लोरीन से। देखिए, तो बाकी कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 3। अब 3 है, एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा तो हमारे पास कितने होगा, 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन मतलब कि 2 पेयर। तो 5 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर, तो कितना हो गया, 7। स्टीरिक नंबर कितना हो गया, 7। तो अब एडिशन कितना हो जाएगा, sp3d3। ठीक है, ओके। अब SbPH5। ओके, तो हमारे पास किस फैमिली का है, नाइट्रोजन फैमिली का है। और यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 5 सिग्मा बॉन्ड। 5 सिग्मा बॉन्ड मतलब कि sp3d। इसका कितना हो गया, sp3d। ठीक है, और ओके, MnO4 माइनस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। देखिए MnO4 माइनस में मैग्नीज प्रेजेंट होता है +7 में। ठीक है, और मैग्नीज का हमारे पास क्या होता है, मैग्नीज +7 का, मैग्नीज का क्या होता है हमारे पास, D5S2 होता है। तो मैग्नीज 7+ का मतलब कि यहाँ पे D में भी इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे और S में भी इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। ठीक है, तो 5 हमारे पास D खाली होंगे और S भी खाली होगा। ठीक है, तो 4 ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन होंगे। ठीक है, तो 3 यहाँ पे हो जाएंगे, एक यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन अपना लोन पे डोनेट करेगा तो हमारे पास हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, D3S। ठीक है, जैसा हमारे पास sp3 होता है टेट्राहेड्रल से, वैसा ही हमारे पास D3S होता है। बस यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास इनर d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं हाइब्रिडेशन में। ठीक है, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, D3S। ओके, देन 9 प्रॉब्लम क्या है, TeF5 माइनस। ओके,
तो हमारे पास ये किस फैमिली का है, ऑक्सीजन फैमिली का है, तो मतलब कि 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 से इसने सिग्मा बॉन्ड बना लिए, एक माइनस चार्ज है, मतलब कि 5 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, मतलब कि स्टीरिक नंबर कितना हो गया 6, तो कितना sp3d2। देन लास्ट में क्या है हमारे पास SnF3, तो यहाँ पे सल्फर नाइट्रोजन से 3 बॉन्ड बनाएगा और क्लोरीन से 3 बॉन्ड, ये हमारे पास SnF3 हो गया। तो टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रेशन क्या हो जाएगा sp3। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट प्रॉब्लम सभी हो गई। याद रखना क्या था, फिफ्थ और थर्ड में हम हाइब्रेशन नहीं निकाल सकते, ये हमारे पास कैसे ड्रैगोस कंपाउंड है। ओके, व्हाट विल बी द हाइब्रेशन ऑफ PBr बॉन्ड इन PBr3 इफ द एंगल इज 111 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास एस कैरेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू s अपॉन s माइनस 1। ठीक है, तो cos 111 डिग्री इज इक्वल टू s अपॉन s माइनस 1, तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास cos 111 की माइनस 0.35। ठीक है, अब यहाँ से s निकाल सकते हैं, तो s की वैल्यू यहाँ से आएगी हमारे पास 0.259, तो परसेंटेज s कैरेक्टर कितना हो गया हमारे पास 25.9। ठीक है, तो इसको हम अप्रॉक्स कितना ले सकते हैं 26%। अब हमारे पास परसेंटेज पी कैरेक्टर कितना होगा 100 माइनस 26, वो कितना हो जाएगा 74%। ओके, तो रेशियो निकाल लीजिए 26 डिवाइड बाई 26, 74 डिवाइड बाई 26 कितना हो जाएगा 1 गिव्स टू 2.8। ठीक है, तो हमारे पास हाइब्रेशन क्या हो जाएगा sp 2.8। ओके, द s कैरेक्टर इन द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इन NH3 is 34%। तो हमारे पास लोन पे में कितना है 34% है, तो हमको निकालना है कि एंगल क्या होगा। ठीक है, तो हमको पहले NH बॉन्ड में S कैरेक्टर निकालना होगा, तो 100 माइनस 34, ये तो 3 NH में बॉन्ड्स में होगा, एक NH बॉन्ड में कितना होगा डिवाइड बाई 3 कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 66 डिवाइड बाई 3, तो आ जाएगा ये 22%। ठीक है, तो cos थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास s अपॉन s माइनस 1, तो यहाँ पे परसेंटेज है, इसको नॉर्मली लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 0.22 और 0.22 माइनस 1, यहाँ से थीटा निकालेंगे हम, तो थीटा आएगा हमारे पास 106.3 डिग्री। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है, तो हमारे पास ये बेंड्स रूल का एप्लीकेशन है। पहला क्या हमारे पास B2F4 है। ठीक है, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है एलिमेंट की, तो उसके जो ये वाला बॉन्ड होगा यहाँ पे हमारे पास इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर हमारे पास मिनिमम होगा। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर हमारे पास कम होगा, तो इस वाले बॉन्ड में हमारे पास परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा। ठीक है, अब परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो हमारे पास मतलब कि हमारे पास B2F4 में परसेंटेज एस कैरेक्टर BB बॉन्ड में सबसे ज़्यादा होगा, देन B2Cl4, देन B2Br4, देन B2I4। ठीक है, अब जब परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो हमको पता है कि मतलब कि बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा फर्स्ट। ओके, तो यहाँ पे हमको बतानी आयनाइजेशन एनर्जी, हमारे पास क्या है पहले क्या है CF3 डॉट, फिर क्या है CH3 डॉट। ठीक है, तो हमको पता है कि हम भी देखा कि इस बॉन्ड में हमारे पास एस कैरेक्टर कम होगा, तो यहाँ पे कार्बन के पास एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है एक इलेक्ट्रॉन उसको स्ट्रांगली होल्ड करेगा, पर यहाँ पे इसका अपोजिट होगा, यहाँ पे वीकली होल्ड करेगा, तो हमारे पास स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी आयनाइजेशन, जब जितनी स्ट्रॉन्ग से होल्ड करेगा उतनी ज़्यादा हमको एनर्जी देनी पड़ेगी इसको डिसलॉज करने के लिए, तो हमारे पास CF3 डॉट में हमारे पास ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा। ओके, अभी हमने देखा था जब हमारे पास फ्लोरीन था तो उसमें क्या था, इस वाले बॉन्ड में एस कैरेक्टर कम था क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम था, पर CH3 क्या है यहाँ प्लस साइज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, तो यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर को इंक्रीज करेगा। अब इसमें एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा घट जाएगा इस वाले बॉन्ड में। अब तो हमको कंपेयर किसको करना है A और B में, तो HA बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी HB से। ठीक है, तो ये भी बेंड्स रूल का हमारे पास एग्जाम्पल था। द स्ट्रक्चर ऑफ SbPH5 एंड PPH5। ठीक है, तो हमारे पास दोनों में हाइब्रिडेशन क्या होगा, 5 सिग्मा बॉन्ड है, 5 सिग्मा बॉन्ड में स्पिरिट नंबर 5, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp3d। ठीक, sp3d में हमारे पास हो सकता है या तो स्क्वायर पिरामिडल या तो ट्रायगोनल पिरामिडल। अगर साइज हमारे पास सेंट्रल एटम का ज़्यादा होता है तो हमारे पास क्या होता है स्क्वायर पिरामिडल, और साइज छोटा होता है हमारे पास क्या होता है
ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। तो एंटीमनी का साइज होता है फास्फोरस से, तो हमारे पास पहले क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल, देन क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। द डेल्टा बॉन्ड इज फॉर्म, ठीक है। डेल्टा बॉन्ड हमारे पास जेड एक्सिस के अलॉन्ग फॉर्म होता है, तो जेड एक्सिस के हमारे पास जो परपेंडिकुलर होंगे वो हमारे पास इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, डेल्टा बॉन्ड फॉर्म करने में, ठीक है। तो हमारे पास एक्स वाई हमारे पास जेड के परपेंडिकुलर होते हैं, तो हमारे पास डी एक्स वाई ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा। A molecular orbital of diatomic molecule changes sign when it is rotated by 180 डिग्री, ओके। तो हमारे पास देखिए जो पाई ऑर्बिटल होता है कुछ इस तरह से होता है, प्लस माइनस। अब इसको 180 डिग्री रोटेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, साइन चेंज हो जा रहा है, पहले ऊपर प्लस था, अब नीचे ऊपर माइनस हो गया, तो हमारे पास क्या होगा, पाई बॉन्ड, ये ऑप्शन होगा। द स्ट्रक्चर ऑफ XgF2 एंड XgO2F2, ठीक है। तो XgO2 और XgO2F2 हम दोनों में हाइब्रिडेशन निकालें तो क्या आएगा हमारे पास, sp3d आएगा, ठीक है। तो sp3d में हमारे पास 4 केसेस होते हैं, बट 4 सिग्मा बॉन्ड, 1 लोन पेयर, 3 सिग्मा बॉन्ड, 2 लोन पेयर, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 लोन पेयर, ठीक है। तो XgF2 में हमारे पास क्या है, सिर्फ 2 सिग्मा बॉन्ड है और 3 लोन पेयर हैं, तो ये इस कैटेगरी में आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास होता है सीसॉ, यहाँ पे होता है हमारे पास टी शेप, और यहाँ पे हमारे पास होता है लीनियर, ठीक है। तो XgF2 में हमारे पास सिर्फ 2 सिग्मा बॉन्ड और 3 लोन पेयर हैं, तो ये तो हमारे पास लीनियर हो गया। और XgO2 में कहते हैं 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और 1 लोन पेयर होंगे, तो क्या हो जाएगा, सीसॉ, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट है। द मॉलिक्यूल C3O2 कैसा होगा हमारे पास, ये C3O2 हो गया, ठीक है। तो कितने सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड और 4 पाई बॉन्ड। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द कार्बोनिल फ्लोराइड, तो हमारे पास क्या है, COF2, ठीक है। तो यहाँ पे हमको बताना है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर, ये सब हमको एंगल बताना है, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ, तो यहाँ पे देखिए अभी फ्लोरीन हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना होगा, लेस परसेंटेज एस कैरेक्टर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोर, सॉरी इस वाले बॉन्ड में क्या हो जाएगा, मोर, ठीक है। मोर परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा तो हमारे पास ये बॉन्ड स्ट्रांग होगा, तो मतलब कि बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, तो CO बॉन्ड हमारे पास छोटा होगा CF बॉन्ड से, एक ये पॉइंट आ गया, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा हमारे पास, अगर हमारे पास बॉन्ड मतलब कि बॉन्ड एस कैरेक्टर ज़्यादा है तो बॉन्ड एंगल भी ज़्यादा होगा, मतलब कि FCO बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा कंपेयर टू FCF बॉन्ड, ठीक है। इस ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन सी में, ओके। द ज्योमेट्री ऑफ ReH9 2-, जब भी हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 9 होती है तो हमारे पास सिर्फ एक ही ज्योमेट्री पॉसिबल होती है, वो भी क्या होती है, ट्राइकैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्म, ठीक है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। तो एक और प्रॉब्लम बची है, स्ट्रक्चर ऑफ SF4, ठीक है। तो हमारे पास SF4 में कितने हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर, हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3d, तो हमारे पास क्या हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर, TBP, ठीक है। तो ऑप्शन सा क्या हो जाएगा, सी। तो इस असाइनमेंट की सारी प्रॉब्लम हो जाती है सॉल्व। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।